हेलो स्टूडेंट। नाउ वी विल स्टडी ट्रांसपोर्टेशन। हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे अब। तो यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। हेडिंग है क्या? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। लिखा है इन ए लार्ज ऑर्गेनिजम्स ईच सेल्स मस्ट बी सप्लाइड विद एसेंशियल सब्सटेंसेस लाइक फूड, ऑक्सीजन एंड वाटर। यहाँ पे क्या लिखा है? जो लार्ज ऑर्गेनिजम्स हैं, एग्जाम्पल हम लोग अपने आप को ले सकते हैं, वी आर लार्ज ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे जो ईच सेल्स है, हमारी जो हर सेल्स हैं, उनको हमें सप्लाई देना होगा। क्या करना होगा? वी हैव टू सप्लाई विद द एसेंशियल सब्सटेंसेस। उन्हें एसेंशियल सब्सटेंसेस देना होगा, जैसे कि फूड। हमारी जितनी भी सेल्स हैं उनको फूड चाहिए जिंदा रहने के लिए, जैसे हम खाना खाते हैं तो सेल्स को चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए उनको भी, एंड वाटर चाहिए, एसेट्रा। और भी न्यूट्रिएंट, ठीक है, वो सब चाहिए होता है। लेकिन ये तीन एसेंशियल है, फूड, ऑक्सीजन एंड वाटर। एंड शुड टेक अवे इट्स वेस्ट मटेरियल। और उस सेल का भी वेस्ट मटेरियल होगा, उससे क्या करना पड़ेगा? टेक अवे, दूर ले जाना पड़ेगा। किससे? सेल से दूर। तो सेल्स को, जो सेल्स हैं, हमें पता है लार्ज ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। और मल्टी सेलुलर में क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है। तो उस सेल्स को एसेंशियल सब्सटेंसेस चाहिए, उन्हें सप्लाई करना पड़ेगा, जैसे फूड, ऑक्सीजन, वाटर। और उनका जो वेस्ट मटेरियल होगा उसे हमें दूर ले जाना पड़ेगा। अब ये चीज किससे कैरी आउट होगा? ये फंक्शन किससे कैरी आउट करेंगे? तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? ब्लड। क्या होता है? ब्लड। ये काम कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड क्या करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा किसका? फूड का, ऑक्सीजन का। जो फूड, ऑक्सीजन है, इनका ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। एंड साथ में जो वेस्ट मटेरियल है, जो इन्हें रिमूव करना है, जिस वेस्ट मटेरियल को सेल से रिमूव करना है, वो भी कौन कैरी आउट कर रहा है? ब्लड ही कैरी आउट कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? द सर्कुलेटरी या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड्स एंड ब्लड कैपिलरीज। तो जो ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है या जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिलता है, ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, इसके लिए भी क्या होगा? हमें पंप चाहिए। जैसे हम टंकी में, अपने टंकी में पानी भरते हैं तो उसके लिए पंप लगाते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी हमें क्या करना है? इस सब फंक्शन को कैरी आउट करना है। तो इसके लिए भी हमें क्या है? एक सिस्टम नीडेड है। उस सिस्टम को क्या बोल रहे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट कंसिस्ट ऑफ करते हैं ह्यूमन में? तो एक होता है हार्ट, जो पंप की तरह काम करता है। इसका काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन करेगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन से क्या होता है? ब्लड पंप होता है। ब्लड, जिससे क्या हो रहा है? ये सप्लाई हो रहा है एसेंशियल सब्सटेंसेस का। एंड ब्लड कैपिलरीज, ये ट्यूब है जिसमें क्या करेगा? ब्लड फ्लो करेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहले ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ब्लड आरबीसी जो लिखा है, ठीक है, हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, फिर हार्ट के बारे में पढ़ लेंगे, एंड फिर ब्लड कैपिलरीज के बारे में पढ़ लेंगे। तो ब्लड के लिए हम लोग यहाँ देखते हैं, तो जो ब्लड है, इसके दो कंपोनेंट हैं। एक क्या है? एक प्लाज्मा होता है, और एक क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट या सेल कंपोनेंट। ब्लड, सपोज ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये हमारा कोई पाइप है, तो इसमें एक फ्लूइड पार्ट होगा। फ्लूइड पार्ट होगा, उस फ्लूइड पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इसे लिक्विड पार्ट, जो लिक्विड पार्ट है इसमें, या जो फ्लूइड पार्ट है, उसे क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मा। और कितना परसेंट होता है? 55%। और इसी में कुछ सेल्स होंगे। क्या होंगी? कुछ सेल्स होंगी, ठीक है, कुछ सेल्स होंगी। उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। ये कितना होता है? 45%। ये जो प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है, इसमें वाटर मैक्सिमम होता है 90 से 92%, प्रोटीन 6 to 8%, और भी न्यूट्रिएंट, आयंस, हार्मोन, फिर गैसेस होते हैं, और भी बहुत सामान, एंजाइम्स, ठीक है, सब आएगा यहाँ पे। तो मेन वाटर है एंड प्रोटीन्स। उसी यहाँ पे जो सेल्स हैं, इसमें जो ब्लड में सेल्स मिल रहे हैं, उसमें 45% ही बना रहे हैं। इसमें मेन तीन है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इसी को इराइथ्रोसाइट भी बोल रहे हैं, डब्ल्यूबीसी, इसे वाइट ब्लड सेल्स बोल रहे हैं, या इसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, एंड एक है प्लेटलेट्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं।
तो ये 3 हमारे सेल्स हैं जो ब्लड में मिलेगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इनको एरिथ्रोसाइट, इनको ल्यूकोसाइट, इनको क्या बोलना है, थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर। शेप ऑफ द आरबीसी क्या होता है, तो बाइकॉनकेव, कुछ ऐसा होता है। बाइकॉनकेव आप लोगों ने देखा होगा, कुछ ऐसा बाइकॉनकेव होगा। तो बाइकॉनकेव होता है। जो मैच्योर आरबीसी होते हैं वो ई न्यूक्लिएट होते हैं, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। एक्चुअली में आरबीसी क्या है, आरबीसी सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म होगा। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, तो न्यूक्लियस एब्सेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई न्यूक्लिएटेड। और क्योंकि सेल है तो इसमें क्या होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, जैसे गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी लैक्स, ठीक है, मतलब ये सारे चीज क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। किसमें, एब्सेंट इन आरबीसी। आरबीसी में क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो आरबीसी में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं मिलने वाले हैं सब, साथ में न्यूक्लियस भी नहीं मिलने वाला है। तो शेप ऑफ आरबीसी का कोई पूछेगा तो बाइकॉनकेव इन शेप है हमारे में। मैच्योर आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, साथ में दे लैक सेल ऑर्गेनेल्स ऑल्सो। कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे ब्लड सेल्स का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। तो प्रोसेस, इनके बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो आरबीसी के बनने के प्रोसेस को इरेथ्रोपोइसिस कहते हैं। कुछ लोग कहेंगे ये वेस्टलेस है क्लास 10th के लिए, ठीक है, तो नॉलेज रखने में क्या जाता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आरबीसी के फॉर्मेशन को बोलते हैं क्या, इरेथ्रोपोइसिस। डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को क्या बोल रहे हैं, ल्यूकोपोइसिस। और जो प्लेटलेट्स है इसके फॉर्मेशन को क्या बोल रहे हैं, थ्रोम्बोपोइसिस बोलते हैं। तो ये प्रोसेस है, इनकी फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं। फिर नीचे लाइफ स्पैन लिखा हुआ है, जो आरबीसी का होता है 120 डेज होता है, डब्ल्यूबीसी का 13 से 20 डेज और प्लेटलेट्स का 5 to 8 डेज। काउंट, इनका काउंट कितना होता है, तो आरबीसी का सबसे ज़्यादा होता है 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, डब्ल्यूबीसी का 6 to 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब एंड प्लेटलेट्स का 1.5 से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होता है। इन लोग का फॉर्मेशन कहाँ होता है, साइट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कहाँ बनेंगे, तो बोन मैरो में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ मिलेगा हमको, तो हमारे जो लॉन्ग बोन्स हैं, जो हमारे पैर के बोन्स होते हैं उन्हें लॉन्ग बोन्स कहते हैं, जो हैंड के बोन्स हैं उन्हें, वहाँ पे इनका फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है इनका। फंक्शन क्या है, तो आरबीसी का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैस, गैस का ट्रांसपोर्ट करना, CO2 का, ऑक्सीजन का, इनका ट्रांसपोर्ट करना कौन करेगा, आरबीसी के थ्रू होगा। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, प्रोटेक्शन करना। और प्लेटलेट्स का काम क्या है, प्रिवेंट ब्लीडिंग। अगर कहीं ब्लीडिंग हो रहा है तो उसे प्रिवेंट करना, कैसे करेगा, बाई क्लॉटिंग, बाई क्लॉटिंग, क्लॉटिंग कर देगा और ब्लीडिंग क्या होगा, प्रिवेंट हो जाएगा। आरबीसी अगर मैच्योर है तो न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट होगा। स्टार्टिंग में प्रेजेंट होता है लेकिन बाद में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होता है और प्लेटलेट्स में क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। तो ये डिफरेंस है आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का। तो हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ लिया है ना, ब्लड के बारे में स्टडी किए हैं और ब्लड में क्या क्या मिलेगा। और एक और देख लेते हैं, आर्टरी और वेन्स है ना, इसमें डिफरेंस क्या है। तो जो आर्टरी है और जो वेन्स है इसमें डिफरेंस क्या है ना, तो और एक और है कैपिलरीज, कैपिलरीज, इन दोनों में देख लेते हैं कुछ पॉइंट। जो आर्टरी होता है, आर्टरी इट कैरीज, ठीक है, इसमें कैसा ब्लड होगा, आर्टरी जो है ये जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। वेन्स में कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा इसमें। ये दोनों डिफरेंस है ना। और आर्टरी जो होता है ये हार्ट से दूर जा रहा होता है, क्या जा रहा होगा, अवे फ्रॉम हार्ट, कैरी ब्लड, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, या हार्ट से दूर जा रहा होगा। और जो वेन्स होगा ये क्या करेगा,
इट्स कैरी ब्लड, ये ब्लड को कैरी कर रहा होगा टूवर्ड्स द हार्ट की तरफ कर रहा होगा। आर्टरी की जो वॉल्स होती हैं, इनकी वॉल्स होंगी वो थिक वॉल होगा। कैसा वॉल होगा? थिक वॉल होगा, इलास्टिक होगा, ठीक है, इलास्टिक होगा। और इसमें जो वेन्स की वॉल होती हैं ये थिन वॉल होता है। तो ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए आर्टरी और वेन्स का। कैपिलरीज का क्या बता सकते हैं हम लोग? तो कैपिलरीज में अगर हम लोग बात करें, ये सपोज हार्ट है, ये सपोज हार्ट हो गया हमारा 4 चैम्बर, और यहां से निकल रहा डॉर्सल एरोटा, ये हमारा डॉर्सल एओर्टा हो गया। देखिए हार्ट से दूर जा रहा है इसलिए एरोटा आर्टरी। अभी क्या बोले यहाँ पे? कैरी ब्लड्स अवे फ्रॉम द हार्ट से दूर जा रहा है तो डॉर्सल एरोटा। अब इसका काम क्या है? इसका काम है, सपोज यहाँ पे कोई बहुत सारे बॉडी सेल्स हैं, इनको ब्लड सप्लाई करना है, तो अगर ये ऐसे आके ओपन हो जाए एक साथ तो बहुत अच्छा सप्लाई नहीं हो पाएगा न्यूट्रिएंट का, ऑक्सीजन का। तो ये आर्टरी क्या करता है, बहुत सारे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है ऐसे, है ना, बहुत सारे कैपिलरीज में ऐसे डिवाइड हो जाएगा और फिर ये रीयूनाइट करेगा और वेन्स की फॉर्म में फिर से क्या हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। तो ये जो आर्टरी है वो क्या हो गया, आर्टरी और वेन्स, ये आर्टरी हो गया और ये क्या है, वेन्स है। दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? ये जो बीच में है कौन, कैपिलरीज। कौन कर रहा है? कैपिलरीज कर रहे हैं। और इनका जो वेसल्स होता है बहुत ही पतला होता है, तो इनका फाइनेस्ट वेसल कह सकते हैं। फाइनेस्ट सबसे पतला इन्हीं का होता है, फाइनेस्ट वेसल्स होता है। और ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ये सेल्स हैं, सेल्स, और ये जो यहाँ से है एक्सचेंज होगा किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है, और CO2 का एक्सचेंज यहाँ से इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट का और सबका क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो ये हम लोगों ने कैपिलरीज ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लिया। ब्लड वेसल्स हो गया, ब्लड हो गया, है ना। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, हार्ट के बारे में कुछ पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं अब। थैंक यू।